अभी पिछले 20 दिनों से सोनम वांगचुक जी और लद्दाख के लोगों के साथ लद्दाख लेह से दिल्ली का मार्च कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे। हम लोग जो हिमाचल के लोग हैं उनका स्वागत कर रहे हैं वहाँ पूरे दारचा से लेकर के, और हम पूरा पंजाब बॉर्डर तक हिमालय नीति अभियान और तमाम जो वहाँ स्थानीय संगठन है वो कर रहे हैं। मैं हिमाचल के सभी लोगों से, सभी संगठनों से, सभी राजनीतिक और सामाजिक मंचों से भी निवेदन करूंगा कि वो सोनम वांगचुक जी की इस यात्रा में भरपूर सहयोग करें और सब जगह शामिल हों, रहने खाने के सब व्यवस्थाएं करें, क्योंकि मसला हमारा सबका एक है। ये जो यात्रा हो रही है, ये हो रही है हिमालय के पर्यावरण रक्षा के लिए। हम सब जानते हैं कि हिमालय में जो आज परिस्थिति बनी है, एक तो हिमालय में जो विकास का मॉडल सरकार ने अपनाया, जैसे मैंने पिछली बार जिसको भुगता है खासकर व्यास घाटी ने, सड़क का एनक्रोचमेंट नदी में करना, मक डंपिंग, डैम्स, जिसका परिणाम हमने भुगता है। दूसरा है एक ग्लोबल वार्मिंग दुनिया भर में हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे अल्पाइन पास्चर्स में इस बार आप समझ सकते हैं कि वहां पर जो है इस बार बादल फटे। उसकी वजह है कि पूरा वैश्विक तापमान बढ़ गया, हिमालय में ये दुगनी गति से बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और साथ में जो इसके परिणाम स्वरूप जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोगों के, उसका कोई समाधान सरकारें नहीं निकाल रही। हम कह रहे हैं कि हिमालय में अब सोचना ये पड़ेगा कि लोगों के जिनके घर जमीनें इन आपदाओं में, इन त्रासदियों में और लैंडस्लाइड में जा रही हैं, उसके बदले में अल्टरनेट जमीनें फॉरेस्ट में देनी चाहिए। इसके लिए नया कानून बनना चाहिए, इसे कहते हैं इकोलॉजिकल रिफ्यूजीज के लिए अलग लॉ बनना चाहिए। एक मसला यह है। दूसरा मसला है जो अभी लद्दाख से सोनम वांगचुक जी उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं है। पहले तो वहां पर 370 का प्रावधान था, कुछ संरक्षण था, अब तो वो आदिवासी इलाका भी नहीं है। आदिवासी बहुल क्षेत्र लद्दाख जैसी जगह, उसल के पीछे जो बात है वो सबको समझ आ रही है। लद्दाख में भी, हिमाचल के स्पीति में और किन्नौर में भी हम देख रहे हैं सरकार क्या चाह रही है कि बड़े बड़े सोलर पार्क बनाए जाएं और हाइडल प्रोजेक्ट बनाए जाएं। इस इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में ये सब करना अति खतरनाक होगा पर्यावरणीय दृष्टि से। तो इसलिए लद्दाख और हमारे जितने भी ऊंचे क्षेत्र के ट्रांस हिमालयन रीजन हैं, इनको शेड्यूल 6 में शामिल करना चाहिए। हम जो एज हिमालय नीति अभियान हम ये कह रहे हैं कि पूरे हिमालयन राज्य, क्योंकि ये देश की सांस है, ये पर्यावरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जंगल और पानी का स्रोत है, ये क्लाइमेट डिटरमिन करते हैं और इकोलॉजिकल सर्विसेज पूरे देश को देते हैं डाउनस्ट्रीम में भी। इसलिए इन पूरे क्षेत्रों को, हिमालयी सभी राज्यों को आदिवासी शेड्यूल 5 में घोषित करके शेड्यूल 5 में डाला जाना चाहिए। ट्रांस हिमालयन रीजन जो है वो सारे शेड्यूल 6 में होने चाहिए। इन सवालों को लेकर के यात्रा है, और मैं उम्मीद करूंगा कि हिमाचल के सब लोग इसमें पूरा सहयोग और करेंगे और शामिल होंगे। धन्यवाद।